अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लैंड फोर्सेज एकेडमी यूट्यूब चैनल। सो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है ये भी एएफएनएस के ऊपर होने वाला है। इस वीडियो के अंदर हम आपको एएफएनएस का जो केमिस्ट्री सेक्शन है उसके ऊपर गाइड करेंगे। केमिस्ट्री का आपको डेमो लेक्चर देंगे और इसके लेक्चर के अंदर हम आपको केमिस्ट्री के अंदर केमिकल बाइंडिंग पढ़ाएंगे। केमिकल बॉन्डिंग से पिछले साल जितने क्वेश्चंस आ चुके हैं तो सारे के सारे यहाँ पर हमने सॉल्व किए हुए हैं। बाकी इस लेक्चर के अंदर हमने शॉर्टकट ट्रिक्स ऐड किए हुए हैं, ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर्स के। और याद रखें डियर स्टूडेंट, इस चैप्टर से आपके टेस्ट के एकेडमिक पोर्शन के 50 एमसीक्यूज में से 4 से 5 एमसीक्यू लाजमी होंगे और वो अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो आपका इस वीडियो से कवर हो जाएगा। बाकी अगर आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आ जाता है तो आप हमारे पेड कोर्सेज को और पेड क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। इंशाल्लाह बेहतरीन तैयारी हम आपको करवाएंगे। इसके अलावा इससे पहले लेक्चर में हम वर्बल के ऊपर भी लेक्चर अपलोड कर चुके हैं। अगर वो आप लोगों ने नहीं देखा तो आप लोग लाजमी देखें। बायोलॉजी के एमसीक्यूज भी हम अपलोड कर चुके हैं, अगर वो भी आपने नहीं देखा तो लाजमी चेक कर ले। और इसके अलावा हम नॉन वर्बल के ऊपर भी बात कर चुके हैं। मजीद भी आप लोगों के लिए डेमो लेक्चर्स अपनी यूट्यूब चैनल पे अपलोड करेंगे, लेकिन अभी तक हम ये सारी चीजें अपलोड कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो लाजमी देखें। इंशाल्लाह इसमें हम आपको केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड तमाम चीजें गाइड करेंगे और अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर आपके लिए इंतहाई ईजी हो जाएगा। एएफएनएस पॉइंट ऑफ व्यू से और आर्मी मेडिकल कॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीजें आपकी कवर हो जाएगी और कोई एक भी एमसीक्यू ऐसा नहीं होगा जो इस वीडियो से बाहर आपके टेस्ट के अंदर आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करेंगे रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड। यहाँ पर देखिए, मैं बिल्कुल क्लियर कट आपको बता दूं कि अभी आप लोग अप्लाई ना करें। क्यों? क्योंकि पहले लोग अपनी तैयारी कंप्लीट करते हैं। जब आपकी तैयारी कंप्लीट हो जाए तो फिर आप लोग अप्लाई कर ले। अभी अगर आप लोग अप्लाई कर लेते तो आपको टेस्ट का डेट जल्दी मिल जाएगा, फिर आपकी तैयारी कंप्लीट नहीं होगी तो आपके ऊपर स्ट्रेस बढ़ेगा। तो देखिए, रजिस्ट्रेशन ने कहीं पे भी नहीं भागना। 15 अगस्त लास्ट डेट है। आप इस दौरान किसी भी डेट को रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, उसने कहीं पे भी नहीं भागना, ना सीट्स ने खत्म होना है, ठीक है। तो आप लोग कोशिश करें कि पहले अपनी तैयारी कंप्लीट करें। बाकी इस तरह के सेंटर का इंतखाब करें जहां पर आपका मेरिट बने, ठीक है। तो अगर आप हमसे तैयारी करना चाहते हैं तो हम आपको डेट भी बताएंगे और सेंटर भी बताएंगे। इस तरह का सेंटर बताएंगे जहां पर आपका मेरिट बने और डेट इस तरह का आपको बताएंगे जिसमें आपकी तैयारी भी कंप्लीट हो, आपसे पहले लड़कियां टेस्ट दे के भी आए, उनके टेस्ट के क्वेश्चंस भी आपको मिले और आपको रिवीजन के लिए भी टाइम मिले। तो ये रहा रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड। अक्सर स्टूडेंट्स ये गलती कर लेते हैं कि वो पहले रजिस्ट्रेशन कर देते। पहले रजिस्ट्रेशन ना करें, रजिस्ट्रेशन में कुछ नहीं है, तैयारी कंप्लीट करें। रजिस्ट्रेशन ने कहीं पे भी नहीं मांगना, ना सीट्स ने खत्म होना, ये अनलिमिटेड है, ठीक है। सो अभी हम आते हैं अपने लेक्चर की तरफ। से देखिए डियर स्टूडेंट्स, आज जो केमिस्ट्री का मैं आपको लेक्चर देने जा रहा हूँ ये हमारा डेमो लेक्चर है। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आ जाए और आप चाहते हैं कि आप कंप्लीट तैयारी करें एएफएनएस की, आर्मी मेडिकल कॉलेज की हमसे, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह हमारे पास नोट्स भी अवेलेबल है और हम आपको तैयारी भी करवाएंगे और जो तैयारी करवाएंगे गारंटीड तैयारी होगी। आपके टेस्ट के अंदर 90% से ज्यादा मार्क्स आएंगे और आपका नाम मेरिट में भी आएगा। बाकी जो कोई भी है यूट्यूब पर जो आपको कह रहा है कि हम आपको तैयारी करवा सकते हैं तो आप उनके भी डेमो लेक्चर्स देख ले, हमारे भी डेमो लेक्चर्स देखे और डेमो नोट्स हमारे भी देखे और उनके भी देखे, आपको पता चल जाएगा। यूट्यूब पर स्कैमर्स बैठे हुए हैं। अक्सर हमारे पास स्टूडेंट्स आकर शिकायत करते हैं कि सर मैंने पहला के पास एकेडमी ज्वाइन की थी, वो मुझसे 4000 रुपए लिए उसने और अभी ना उसने मुझे कुछ कंटेंट दिया है, ना अगर मैं क्वेश्चन पूछूं तो मुझे जवाब दे रहा है, मुझे कुछ गाइडेंस नहीं दे रहा, बस सिर्फ कुछ कहीं से लेक्चर डाउनलोड करके दे दिए कि ये आप पढ़े। तो इस तरह के लेक्चर तो आपको हर जगह पे मिल जाएंगे, लेकिन एएफएनएस या आर्मी मेडिकल कॉलेज का जो टेस्ट है इसमें मेन गाइडेंस जरूरी है। अभी मैं हम जो है तो देखिए मैं खुद ये सारे स्टेप्स क्लियर कर चुका हूं, तो जो गाइडेंस मैं दूंगा वो सबसे बेहतरीन होगी, उससे अच्छे आपको। बाकी मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन बताता जाऊं। मेरा नाम डॉक्टर सदीद एहसान है और पिछले 7 साल से मैं स्टूडेंट्स को एम कैडेट एएफएनएस और आर्मी मेडिकल कॉलेज की तैयारी करवा रहा हूं एंड आई एम क्वालिफाइड फ्रॉम आर्मी मेडिकल कॉलेज। तो आप खुद समझ सकते हैं कि जो तैयारी हम आपको करवाएंगे उससे अच्छी तैयारी कोई आपको नहीं करवा सकता। क्यों? क्योंकि हम इस सिस्टम के अंदर रह चुके हैं, हमें पता है कि कहां से क्या चीज आ रही है और उसको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। बाकी यूट्यूब पर जो लोग बैठे हुए हैं ना, तो पता नहीं उन्होंने कोई बीए किया हुआ है, एफएससी की हुई है, वो आर्मी का टेस्ट फेल करके जब आ जाते हैं तो वापस ही पर अपने चैनल स्टार्ट कर देते और स्टूडेंट से पैसे लेते। तो आप उन स्कैमर से बच के रहे। डेली बेसिस पर मेरे पास 10-15 स्टूडेंट्स की शिकायत आती है कि उसके पास मैंने 4000 रुपए दे के कोर्स बाय किया और उस कोर्स का कोई फायदा मुझे नहीं हुआ, ना मुझे समझ आ रही। तो अपना टाइम जाया ना करें वहां पर, ठीक है। अभी देखिए, सबसे पहले टेस्ट के पैटर्न के ऊपर हम बात करें तो आपके टेस्ट के अंदर वर्बल होंगे, नॉन वर्बल होंगे और एकेडमिक होगा, ठीक है। अभी वर्बल नॉन वर्बल के ऊपर हम कुछ लेक्चर्स अपलोड कर चुके हैं। एकेडमिक में बायोलॉजी के एमसीक्यूज के ऊपर भी लेक्चर अपलोड कर चुके हैं। इंशाल्लाह इसके बाद जो लेक्चर है वो वर्बल में कैलेंडर टाइप क्वेश्चंस के ऊपर है, वो मैं अपलोड करूंगा अपने यूट्यूब चैनल पर, और इससे पहले भी कुछ लेक्चर्स हम अपलोड कर चुके हैं। आज के इस लेक्चर में एकेडमिक के अंदर हम बात करेंगे केमिस्ट्री के, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज स्टूडेंट्स। अभी इसके बाद हम आते हैं अपने
चैप्टर की तरफ। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम केमिकल बॉन्डिंग वाला चैप्टर डिस्कस करेंगे। उस केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने इंपॉर्टेंट एरियाज है जो टेस्ट में आ चुके हैं, वो सारे के सारे मैं आपको बताऊँ। तो बाकी देखिए, आपको पता है केमिकल बॉन्डिंग क्या है। ये एक अट्रैक्शन है जो दो एटम्स को अपने साथ जोड़ के रखते हैं। ठीक है, लेट सपोज अगर O2 है तो दो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को जिस फोर्स ने बाइंड कर रखा हुआ है, इसको केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं। ठीक है, ये क्यों होती है केमिकल बॉन्डिंग? इसलिए होती है ताकि एक तो एटम्स या तो उनके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाए या उनके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाए, वो अपनी एनर्जी को मिनिमाइज करे, क्योंकि जिसके साथ एनर्जी ज्यादा होगी वो उतना ही रिएक्टिव होगा। तो जब बॉन्ड बनता है तो इसको दौरान एनर्जी रिलीज होती है। तो जब एनर्जी रिलीज होगी, जिसके साथ एनर्जी कम होगी, तो वो स्टेबल होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, तो जिसके साथ एनर्जी कम होगी। बाकी ये देखिए, स्टेबिलिटी को गेन करता है और रिएक्टिविटी को कम करता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि केमिकल बॉन्डिंग अकर्स टू अटेन, तो आपसे पूछा जाएगा, ये सारे ऑप्शंस आपको दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये भी आप रखिए, केमिकल बॉन्डिंग क्यों होती है या कोई भी बॉन्ड क्यों बनता है, ताकि ऑक्टेट या डबलेट को पूरा कर सके, एनर्जी को मिनिमाइज करें, स्टेबिलिटी को गेन करें और रिएक्टिविटी को कम कर सके। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपसे इनिशियल टेस्ट में पहले मरतबा पूछी गई है। ठीक है, ये 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि बॉन्ड क्यों बनता है, तो उसमें ऑप्शंस के अंदर ये डबलेट और ऑक्टेट वाला रूल था। ठीक, तो बाकी इसके बाद देखिए पास पेपर्स के अंदर कौन कौन से क्वेश्चंस आए। हाइब्रिडाइजेशन को सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन आपके पास पेपर्स में बहुत सारा आ चुका है और आपके टेस्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाइब्रिडाइजेशन क्या है? इसमें डिफरेंट ऑर्बिटल्स मिक्स होते हैं। ठीक है, डिफरेंट ऑर्बिटल मिक्स होते हैं और क्या देते हैं? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स देते हैं, जिन सब की एनर्जी क्या होती है? सेम एनर्जी और सेम शेप होती है। ठीक है, तो ये क्या है? इसमें डिफरेंट ऑर्बिटल्स आपके पास मिक्स होंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे और उन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की एनर्जी और शेप सेम होगी। ठीक है, तो ये डिफिनीशन भी पूछा गया है काफी टाइम। ठीक है, कि द मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट ऑर्बिटल्स टू गिव हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इज कॉल्ड, इसको कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अब ये किस तरह से मिक्स होगी ये आगे हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आपकी इनिशियल टेस्ट में कौन कौन से क्वेश्चन हाइब्रिडाइजेशन से आए हैं? तो इनिशियल टेस्ट में ये क्वेश्चन हाइब्रिडाइजेशन से है। देखिए, आपसे पूछा गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इसमें ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इसमें ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, OH माइनस आयन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, H2SO4 की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, और जीरो डाइपोल मूवमेंट कौन कौन से कंपाउंड्स का होगा। ठीक है, और एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे ऑक्सीजन के साथ क्या होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस इस चैप्टर से पूछे गए हैं, हाइब्रिडाइजेशन से और ये डाइपोल मूवमेंट से और इसी तरह से एब्सोल्यूट जीरो। तो ये 3 टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, और इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद ये सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकोगे। जो भी क्वेश्चन आपको आता होगा तो आप सॉल्व कर सकोगे डायरेक्ट। तो इसका आंसर मैं आपको बता सकता हूँ कि CO2 का ये और H2O का ये है। मैं आपको बताऊंगा कि बस CO2 में sp2 है, इसमें sp3 है। लेकिन आप लोगों ने किस तरह इसको करना है, इसके तो ट्रिक्स हैं, आपको किस तरह करना है तो आपको पता होना चाहिए ना कि अभी sp2 किस तरह से, sp3 किस तरह से, इसको कंपाउंड को अगर चेंज करके दिया गया तो फिर आप क्या करोगे। तो इसलिए रट्टे लगाने की जरूरत नहीं है, इसको समझो। ठीक है, तो देखिए डियर स्टूडेंट, सबसे पहले अभी मैं आपको बताऊंगा कि आप लोगों ने किसी भी एटम का हाइब्रिडाइजेशन किस तरीके से मालूम करना है। ठीक है, तो मिसाल के तौर पर देखें, जो सबसे पहले आप इसको समझें, इसकी स्क्रीनशॉट ले लें, फिर उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। आपने क्या करना है कि अटैच एटम्स प्लस लोन पेयर्स इसको काउंट करना है। ठीक है, अटैच एटम्स प्लस लोन पेयर्स इसको काउंट करना है। अगर ये दोनों मिलाकर 4 आता है इससे, तो आपका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा? sp3। अगर इससे 3 आता है तो आपका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा? sp2। अगर इससे 2 आता है तो आपका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा? sp। ये सिंपल सा ट्रिक है। क्या करना है आपने, देखिए अटैच एटम्स, ठीक है, अटैच एटम्स, बॉन्ड्स नहीं, ठीक है, बॉन्ड्स नहीं, अटैच एटम्स प्लस लोन पेयर्स। ठीक है, लोन पेयर्स। याद रखिए आप लोगों ने अटैच एटम्स को काउंट करना है, बॉन्ड्स को काउंट नहीं करना। जिस तरह देखिए कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान तो 3 आपके पास बॉन्ड्स है ना, तो आप लोगों ने इसको नहीं काउंट करना। आप लोगों ने सिर्फ इसको काउंट करना है कि एक एटम अटैच और उसके साथ 2 लोन पेयर्स होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों ने करना होता है। ठीक है, तो ये चीजें होगी। ठीक है, तो अच्छा देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया कि आप लोगों ने अटैच एटम्स को देखना है और लोन पेयर्स को देखना है। याद रखिए आप लोगों ने अटैच एटम्स को काउंट करना है। ठीक है, अटैच बॉन्ड्स को नहीं। जिस तरह देखिए कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान 3 बॉन्ड्स होते हैं और नाइट्रोजन के ऊपर 1 लोन पेयर अटैच होते हैं। तो आप लोगों ने ये नहीं करना कि 3 बॉन्ड्स हो गए। आप लोगों ने किस तरह से करने के, देखिए एक अटैच एटम में 1 लोन पेयर है, तो टोटल आपके पास क्या हो जाएगा? 2। तो 2 है तो आपके पास यहाँ पे देखिए क्या है? sp। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों ने करना है। ठीक है, तो नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी? sp। तो आप लोगों ने अटैच एटम्स को काउंट करना है और लोन पेयर्स को, अटैच बॉन्ड्स को काउंट नहीं करना। अभी देखिए मैं यहाँ पर मैंने एग्जांपल्स भी दिए हैं। यहाँ पर देखिए अगर हमने कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन मालूम करनी है तो अटैच एटम्स कितने हैं? 4 है, लोन पेयर्स नहीं है तो 4 है, तो आपके पास क्या हो जाएगा? sp3। यहाँ पे देखिए इसकी हमने हाइब्रिडाइजेशन मालूम करनी है कार्बन की, तो देखिए अटैच एटम्स कितने हैं? 3, लोन पेयर्स नहीं है तो क्या हो जाएगा? sp2। अब यहाँ पर देखिए इस कार्बन की हमने करनी है तो देखिए अटैच एटम्स कितने हैं? 1 2 3, लोन पेयर्स नहीं है तो आपके पास क्या हो जाएगा? sp2। ठीक है, और यहाँ पर देखिए 2 बॉन्ड्स है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि हमने बॉन्ड्स काउंट नहीं करने, हमने क्या करना है? हमने अटैच एटम्स को काउंट करना है। यहाँ पर देखिए अटैच एटम्स कितने हैं? 1, और आपके पास लोन पेयर कितना है? 1, तो टोटल क्या आ जाएगा? 2। तो 2 है आपके पास, क्या हो जाएगा? sp2। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों ने इसको काउंट करना है। ठीक है,
इसमें देखिए कुछ एक्सेप्शंस भी है, ठीक है, कि एटम्स विद लोन पेयर्स नेक्स्ट टू पाई बॉन्ड्स, जिस तरह एमाइड्स और एनोल्स, ये क्या है, ये आपके पास sp2 हाइब्रिडाइज होंगे। तो बस ये याद रखिए कि एमाइड्स आपके पास sp2 हाइब्रिडाइज होंगे और इनोल भी जितने भी है, ठीक है, तो ये आपके पास क्या होंगे, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज होंगे। बाकी ये सब रूल्स, इस कोई भी एटम आप उठा लें उसके ऊपर आप ये कर लें तो आपको आपका आंसर मिलेगा, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा रूल है, सिंपल सा, इंतहाई आसान है। देखिए अटैच एटम्स प्लस लोन पेयर्स, इसको काउंट करें, ठीक है। और फिर यहाँ पर ये टेबल जो है इसमें मैंने दिया है, अगर 4 आते हैं तो sp3, अगर 3 आते हैं तो sp2, अगर 2 आता है तो sp, ठीक है। अभी हम कुछ पास पेपर्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये भी मैंने दिया है, तो यहाँ पर देखिए अटैच एटम्स कितने हैं 2, लोन पेयर्स कितने हैं 2, तो टोटल हमारे पास क्या हो जाएगा 4, अगर ये 4 है तो ये क्या हो जाएगा sp3। यहाँ पे देखिए अटैच एटम्स को देखिए 1 2 3 4 और लोन पेयर्स कितने हैं 0, तो ये क्या है, ये भी sp3 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए अटैच एटम्स कितने 1, इसके अलावा ये 2 2 ये हो गए तो 3 और 1 ये 4, तो आपके पास क्या हो गया, ये भी sp3। तो अभी देखिए अगर आपको कोई भी कंपाउंड दिया जाए, इसी तरह इसमें अगर आपको कहा जाए कि H2O में अगर आपसे पूछा जाए कि H2O में ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन कितनी है, तो आप आसानी से बता सकते हो कि sp3। इसी तरीके से देखिए अगर CO2 में मैं देखूँ, CO2 में क्या होता है कि इसमें आपके पास यह होता है ना, तो इसके ऊपर क्या है, 2 लोन पेयर्स हैं। अभी देखिए CO2 में आप देखें तो CO2 में एक अटैच एटम है 1 + 2 लोन पेयर्स है, तो टोटल क्या हो जाएगा 3। तो अगर ये 3 है तो ये कौन सा हाइब्रिडाइज हो जाएगा, sp2। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि वाटर के अंदर ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3, और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कौन सी, sp2, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों ने मालूम करना है, सिंपली अटैच एटम्स प्लस लोन पेयर, उसको जमा करें, 4 आता है तो sp3, ठीक है, अगर 3 आता है तो sp2, अगर 2 आता है तो sp। इस तरीके से आप लोगों ने मालूम करना, ठीक है। अभी देखिए पास पेपर्स का क्वेश्चन क्या है कि CO2 और H2O में ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो ये तो मैंने आपको सॉल्व कर दिया था। देखिए किस तरीके से सॉल्व किया, ये हो गया 2 लोन पेयर्स इसके ऊपर हो गया, इसी तरीके से ये देखिए ये आपके पास हो गया वाटर। तो देखिए अभी हमने इस ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन मालूम करनी है, तो अटैच एटम्स कितने हैं 1, ठीक है, लोन पेयर्स कितने हैं 2, तो क्या टोटल क्या हो जाएगा 3 है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा sp2। यहाँ पे देखिए इस ऑक्सीजन को अटैच एटम्स कितने हैं 2, लोन पेयर्स कितने हैं 2, तो क्या हो जाएगा 4 है, तो ये क्या बन जाएगा sp3। तो क्या आंसर होगा आपका कि वाटर में क्या है sp3 है और कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हो जाएगा sp2। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, आपसे डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है कि वाटर की हाइब्रिडाइजेशन क्या है तो sp3, कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन की क्या है तो sp2, ठीक है। इस तरह के। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे टेस्ट पासिंग गारंटीड नोट्स को बाय करना चाहते हैं तो इसके अंदर आपको क्या मिलेगा, इसके अंदर आपको वर्बल मिलेंगे और नॉन वर्बल। वर्बल नॉन वर्बल के टोटल 250 क्वेश्चंस है और इनके शॉर्टकट ट्रिक्स भी हमने साथ लिखे हैं। अगर आप इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लेते हो तो आपके टेस्ट का कोई एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो बाहर से आ जाए, सारे के सारे यही आएंगे। उसके बाद हम आपको एकेडमिक देंगे और एकेडमिक के सेलेक्टेड क्वेश्चंस होंगे। सेलेक्टेड क्वेश्चंस का मतलब ये है कि एक तो ये आपके सेंटर के मुताबिक होगा और ना आपको अपना बुक पढ़ने की ज़रूरत है, ना किसी और प्रोविंस के बुक पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर फेडरल को पढ़ना है या नहीं, पंजाब टेक्स्ट बुक को पढ़ना है या नहीं, या KPK के बुक्स को पढ़ना है या नहीं, क्योंकि जो AFNS का टेस्ट है तो ये तो पूरे पाकिस्तान के लिए वो लोग बनाते हैं, तो इसमें सारे बुक से चीज़ें आती है। तो जो नोट्स हमने बनाए हैं वो भी सारे सेंटर्स के हिसाब से हैं। इसी तरीके से टीचर सपोर्ट भी आपको मिलेगा, अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो आप टीचर से पूछ सकते हो, आपको गाइड करेगा। और आपके टेस्ट से एक दिन पहले आपके टेस्ट डेट और टेस्ट टाइम के मुताबिक हम आपको 200 सेलेक्टेड क्वेश्चंस भी देंगे। इन नोट्स की जो फीस है वो 5500 है। इसके अलावा अगर आप हमसे कंप्लीट ऑनलाइन तैयारी करना चाहते हो तो हमारे पास और भी 2 तरह के कोर्सेज है। एक हमारा क्रैश कोर्स है जिसकी 8000 फीस है और एक हमारी कंप्लीट ऑनलाइन प्रिपरेशन है जिसकी 14000 फीस है। क्रैश कोर्स के अंदर हम क्या देंगे, यही नोट्स आपको देंगे और वर्बल नॉन वर्बल के लेक्चर्स भी प्रोवाइड करेंगे। कंप्लीट कोर्स के अंदर हम आपको नोट्स भी देंगे, वर्बल के लेक्चर्स भी होंगे, नॉन वर्बल के लेक्चर्स भी होंगे और एकेडमिक के लेक्चर्स भी होंगे। तो ये हमारा डिफरेंस है, ये 3 तरह के कोर्सेज है। अगर आप इनमें से कोई भी कोर्स बाय करना चाहते हो तो ये हमारे कॉन्टैक्ट नंबर, इस पर रब्ता करके आप बाय कर सकते हो। हमारा कोई भी कोर्स बाय करने से पहले हमारे डेमो लेक्चर्स देख लिए, डेमो नोट्स देख लिए, अगर आपको पसंद आ जाए और आप मुतमईन हो तब उसके बाद बाय कर ले, ब्लाइंडली बाय करने की जरूरत नहीं है। ये 4 तरह के नोट्स हम आपको देंगे और इंशाल्लाह इससे आपका टेस्ट क्लियर होगा। ये पिछले कोर्स का हमारा रिजल्ट है, जो स्टूडेंट्स हमारे टेस्ट क्लियर कर चुके हैं, ये उनके रिव्यूज़ है, वो हमारे बारे में क्या कह रहे हैं। तो अगर आपने भी टेस्ट देना है पाकिस्तान के किसी भी सेंटर से तो हम आपको तैयारी करवा देंगे और आपके टेस्ट का कोई एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो बाहर से आ जाए। इंशाल्लाह जो चीज़ें हम आपको पढ़ाएंगे और जो हम आपको नोट्स देंगे सारा के सारा टेस्ट उसी से आएगा, क्योंकि हमारे नोट्स के अंदर सबसे जो मेन चीज़ है वो ये है कि वो आपको आपके सेंटर के हिसाब से देते हैं और उसके अंदर सेलेक्टेड चीज़ें हैं। हमने एक प्रॉपर सिलेबस बनाया हुआ है, तो अगर आप उसको कवर कर लेते हो तो कोई भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। ये आप चेक कर सकते हो, ये हमारे स्टूडेंट्स के रिजल्ट से। तो अगर आप भी चाहते हो कि आपके इनिशियल टेस्ट क्लियर हो अच्छे मार्क्स के साथ और आपका नाम मेरिट में आए, आपसे पूछे जा सकते हैं। देखिए
अभी तो हमने एटम का मालूम कर लिया। अभी अगर कोई कंपाउंड आपको दिया जाए या कोई भी आयन आपको दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो वो आप लोगों ने किस तरीके से मालूम करनी है, उसका मैं अभी आपको ट्रिक बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो इस ट्रिक को भी आप लोग समझे। देखिए, आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को टेबल के साथ कंपेयर करना है। किस तरीके से? सबसे पहले आप लोगों ने तमाम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जितने भी है उसको मालूम करना है कि इस एटम के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, ठीक है। आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, ठीक है। टोटल इलेक्ट्रॉन्स आखिरी शेल में कितने हैं, फिर उसको आप कंपेयर करें इसमें। अगर वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 2 और 8 के बीच में हो तो उसको आपने 2 के ऊपर डिवाइड करना है, ठीक है। अगर 10 और 56 के बीच में हो तो 8 के ऊपर करना है, और अगर आपने 58 से ज्यादा हो तो 18 पे डिवाइड करना है। नॉर्मली आपकी ये 2 चीजें काम आएगी, ठीक है, ये 2 चीजें। अभी हम इसको प्रैक्टिस करते हैं इसके ऊपर, ठीक है। लेट सपोज अगर मैं आपको कहूँ कि OH माइनस की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने वैलेंस इलेक्ट्रॉन मालूम करने हैं इसके अंदर। तो हमें पता है कि देखिए ऑक्सीजन के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 6, हाइड्रोजन के अंदर कितने होते हैं, 1, और इसके ऊपर ये -1 चार्ज भी मीन्स एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ इसने गेन भी किया तो +1। तो हमारे पास इससे क्या आ जाएगा, 8 आ गया, ठीक है। 8 आ गया, तभी आपको मैंने टेबल में बताया था कि अगर 2 और 8 के बीच में आंसर आपका है तो आपने क्या करना है, 2 पे डिवाइड करना है, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, 2 पे डिवाइड कर लेंगे। तो 8 को अगर आप 2 पे डिवाइड करें तो 4 आ जाएगा। तो देखिए 4 आ गया। तो अगर 4 है तो 4 आपके पास क्या था, sp3 था ना। तो H माइनस की हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp3, ठीक है। कैसे मालूम करना है, सबसे पहले आप लोगों ने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मालूम करना है कि टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आप लोगों ने मालूम कर ली, तो फिर क्या करना है, फिर आप लोगों ने उसको टेबल के साथ कंपेयर करना है, या सिंपली आप ये लोग ये टेबल याद कर ले, ठीक है। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 2 और 8 के बीच में हो तो 2 पे डिवाइड करना है, अगर 10 और 56 के बीच में तो 8 पे करना है, अगर 58 से ज्यादा तो 18 पे। सिंपली आपके टेस्ट में जो क्वेश्चन आता है ना वो आपको इन 2 से दिया जाता है, ठीक है। तो आप याद रखें कि अगर 2 और 8 के बीच में हो तो हमने क्या करना है, 2 पे डिवाइड करना है। अगर 10 और 56 के बीच में हो तो हमने क्या करना है, इसको 8 पे डिवाइड करना है। अक्सर ये चीज़ें आपको इनिशियल टेस्ट में दी जाती है, ठीक है। ये 58 इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स तो नहीं दिए जाते आपको टेस्ट में, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें आपको इनिशियल टेस्ट में दिए जाते हैं। ये भी हमने कर लिया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि H2SO4 की हाइब्रिडाइजेशन आप लोगों ने मालूम करनी है, ठीक है। तो H2SO4 की हाइब्रिडाइजेशन कैसे मालूम करेंगे, देखिए 2 हाइड्रोजन एटम थे तो उनके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2। सल्फर के कितने हो गए, 6, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए ऑक्सीजन के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। टोटल 4 ऑक्सीजन एटम थे तो 4 स्क्वायर ले लेंगे, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में टोटल कितने आ जाएंगे, 32। क्योंकि हमें पता है कि ये हमने क्या करना है, इसको 8 पे डिवाइड करना है, ठीक है। तो आप 32 को 8 पे डिवाइड कर ले तो आपके पास क्या आ जाएगा, 4। तो अगर 4 आ रहा है तो आपका पास कौन सी हाइब्रिडाइजेशन हो गई, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों ने सॉल्व करना है। क्या किया हमने यहाँ पे, सबसे पहले हमने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को मालूम कर लिया। देखिए एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है हाइड्रोजन का, ठीक है। 2 हाइड्रोजन है तो इट मीन्स के 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। यहाँ पर सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 6। ऑक्सीजन के कितने होते हैं, 6, और टोटल 4 ऑक्सीजन एटम में तो 4, ये स्क्वायर हम ले लेंगे। तो इससे हमारे पास आ जाएगा 32, क्योंकि 32 हमारे पास 10 और 56 के बीच में आ रहा है, तो इसको हम डिवाइड करेंगे 8 पर, तो इससे हमारे पास आएगा 4 कौन सा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो इस तरीके से मालूम करना, ये क्वेश्चन सारे आ चुके हैं, ठीक है। H2SO4 क्या है, H2SO4 एक एसिड है, ठीक है, इनऑर्गेनिक एसिड है। अच्छा, डायपोल मूवमेंट, तो डायपोल मूवमेंट किस लिए हम यूज़ करते हैं, ये पोलरिटी को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। ये 2022 में ये क्वेश्चन आया था कि डायपोल मूवमेंट हम किस लिए यूज़ करते हैं। इसी तरीके से ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज की तरफ होती है, ठीक है। इसका फार्मूला जो है तो अभी आर्मी मेडिकल कॉलेज का टेस्ट में भी पूछा गया है, और ये 2023 में भी पूछा गया है कि डायपोल का मूवमेंट का फार्मूला क्या है, चार्ज इंटू मूवमेंट टाइम, ठीक है। इसी तरीके से इसकी यूनिट क्या है, डीबे है। 1 डीबे किसके बराबर है, 3.34 मल्टीप्लाई बाय 10⁻30 कूलम, ठीक है, इसके बराबर है। बाकी नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स जितने भी होंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इसके ऊपर काफी MCQs पूछे गए हैं और आपसे पूछे जा सकते हैं। उनका डायपोल मूवमेंट क्या होगा, 0 होगा। अभी नॉन पोलर मॉलिक्यूल कौन से, CH4 एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है ना। तो अगर आपसे पूछे कि डायपोल मूवमेंट ऑफ CH4 इज ग्रेटर देन वाटर, लेस देन वाटर, या CH4 हैज नो डायपोल मूवमेंट, तो जाहिर सी बात है CH4 एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, तो इसका जो डायपोल मूवमेंट नहीं होगा ना। तो ये नहीं कि आपने ये लाइन याद कर ली, आपसे इस तरह के टेक्निकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इसी तरीके से देखिए इसके थ्रू हम ज्योमेट्री भी मालूम करते हैं, ठीक है, शेप भी मालूम करते हैं, आयनिक कैरेक्टर भी मालूम करते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी पूछे गए हैं कि डायपोल मूवमेंट इज यूज्ड टू असेस द ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल और आयनिक कैरेक्टर, ठीक है। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, स्पीशीज विद 0 डायपोल मूवमेंट, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, 2023 में। तो देखिए जितने भी आपको दिख रहे हैं ना, ACl3 CH4, ये सारे आपके पास नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। ये तो पोलर नहीं है ना। अगर ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखिए अगर हम ACl3 को बना लेना तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो इसमें सारे साइड जितने भी है ना, तो ये क्या करेंगे, ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होते हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ इसका डायरेक्शन होता है, ये एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे, तो इसलिए ये नॉन पोलर। इसी तरह अगर हम CH4 को बनाए ना, तो इस तरह से CH4 बनता है, तो ये सारे साइड्स एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, ये सारे चार्जेस और फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, तो इसलिए ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, ठीक है।
इसी तरीके से स्पीशी विद जीरो डायपोल मूवमेंट, ये जीरो डायपोल मूवमेंट का अक्सर आपसे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए डियर स्टूडेंट, आपको पता है कि CCl4 आपके पास क्या है, ये एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। अगर नॉन पोलर मॉलिक्यूल है तो इसका डायपोल मूवमेंट क्या होगा, इसका डायपोल मूवमेंट जीरो होगा, ठीक है। इस तरीके से देखिए CO2 हैज जीरो डायपोल मूवमेंट व्हाइल H2O हैज डायपोल मूवमेंट, क्यों, तो इसकी रीजन पूछी गई थी। तो CO2 आपके पास एक लीनियर मॉलिक्यूल है, ठीक है। CO2 क्या है, एक लीनियर मॉलिक्यूल है, वाटर बेंड मॉलिक्यूल है। किस तरीके से देखिए, ये हमारे पास इस तरह से होता है, ठीक है। ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव, इसके ऊपर नेगेटिव, तो इसकी डायरेक्शन कैसे होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो देखिए ये वाला फोर्स इस फोर्स को कैंसिल कर लेंगे। वाटर की हमारे पास शेप किस तरह से होता है, ठीक है, वाटर की शेप हमारे पास इस तरह से होती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इसकी तरफ होता है, ठीक है, इसकी डायरेक्शन इसकी तरफ होती है, इसके लोन फेयर्स होती है। तो इसलिए ये एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कैंसिल नहीं कर सकती ये फोर्सेस। तो CO2 हमारे पास लीनियर है, लीनियर क्या स्ट्रेट है, और ये बेंट है। तो इसलिए हाइड्रोजन बेंट है, इसलिए इसकी डायपोल मूवमेंट है। जबकि आपके पास जो कार्बन डाइऑक्साइड ये एक लीनियर मॉलिक्यूल है, तो इसलिए इसकी हमारे पास डायपोल मूवमेंट नहीं है, ठीक है। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर भी अक्सर पूछा गया है, ये वैल्यू आपसे पूछी जाती है, ठीक है, -273.15 डिग्री, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि एब्सोल्यूट जीरो की टेम्परेचर क्या है। और एब्सोल्यूट जीरो पे आपके पास हर तरह की मोशन क्या होती है, स्टॉप हो जाती है, ठीक है, हर तरह की मोशन स्टॉप हो जाती है। ये दो बातें आप याद रखें, एक इसकी वैल्यू आप याद रखें कि इसकी वैल्यू क्या है, -273.15, ठीक है। दूसरा, अगर ये आपसे पूछे 0 केल्विन डिग्रीज में सेल्सियस में इतना है, ठीक है, और फ़ारेनहाइट में -460, तो ये तीन तरह के पूछे जा सकते हैं। तो अगर सपोज आपसे पूछे कि -273.15 केल्विन, तो ये नहीं, आपका आंसर केल्विन नहीं होगा, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास सेल्सियस में, ठीक है। केल्विन कितना है, 0 केल्विन, 0 केल्विन है, सेंटीग्रेड में आपके पास ये है, और ये फ़ारेनहाइट में आपके पास, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखें कि 0 केल्विन -273.15 डिग्री से ये अक्सर ये वाली वैल्यू पूछी जाती है, ठीक है। ये जो वैल्यू है ना, ये अक्सर काफ़ी मरतबा पूछी गई है, ठीक है, इनिशियल टेस्ट में। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, और इसमें क्या होता है, हर तरह की मोशन स्टॉप हो जाती है। तो इनिशियल टेस्ट में क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया है कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में कौन सी मोशन होगी, ट्रांजिशनल मोशन, लीनियर मोशन, ऑर्बिटल मोशन। तो आपका आंसर क्या होगा कि नो मोशन, सारे मोशन क्या हो जाते हैं, सीज हो जाते हैं, ठीक है, कोई मोशन नहीं होती एब्सोल्यूट जीरो पे, ठीक है। तो ये हो गए आपके केमिकल बॉन्डिंग से इंपॉर्टेंट MCQs। बाकी देखिए डियर स्टूडेंट्स, अभी आप लोग अगर हमारे पेड कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे पास पेड कोर्सेज भी अवेलेबल है। अगर आप लोगों ने हमारे सिर्फ नोट्स बाय करने हैं कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, अपना बहुत ख्याल रखें।